श्री राधे राधे। भक्तों, कोई बहुत अच्छा इत्र बेचने वाला हो या इत्र उसके पास बहुत सा हो और उसके पीछे कोई लग जाए, इत्र खरीदे नहीं और वो अधिक उसको देना भी न चाहे, बस केवल साथ ही साथ रहे। जिसके पास बहुत सारा इत्र है उसके साथ साथ रहे, बस साथ साथ चले, कहीं भी जाए उसके पीछे लगा रहे, भले उससे खरीदे नहीं, तब भी उस इत्र की सुगंध उसके तन मन नासिका घ्राणेन्द्रिय रोम रोम में इस इत्र की सुगंध बस जाएगी, केवल साथ चलने से ही। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी का वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। अर्थात हमने गंधी से मांगा नहीं, उन्होंने दिया भी नहीं, लेकिन साथ रहने से ही उनका सुगंध का गुण प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से जो उच्च कोट के संत भगवत प्रेमी महान प्रभु के भक्त होते हैं, उनके साथ चलने से, उनके साथ रहने से, उनकी बातें सुनने से, उनके मुख से जो कुछ शब्द निकलते हैं उसको ग्रहण करने से महाराज दैवी लाभ प्राप्त होते हैं, आध्यात्मिक लाभ बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसीलिए संतोष बहन जी, जो संत माता संतोष बहन जी थी, जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, इनके साथ लगी रहती थी उषा बहन जी, जिनको बोबो भी कहा जाता था। और संतोष जी के तमाम अनुभवों की बातें वो अपने पत्रों में लिख लिख करके दूसरों के पास भेजती रहती थी। एक बार जब कुछ सखियों को साथ में लेकर के संतोष जी गई कालीदह पर, परिक्रमा से थोड़ा सा हट के कालीदह के पीछे एक समाधि है, प्रबोधानंद जी की समाधि, जिनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। यदि आप वहां दर्शन करने जाएंगे तो दर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा, किसी प्रकार के रोक टोक नहीं है। तो उस प्रबोधानंद जी की समाधि का दर्शन करने के लिए संतोष माता गई थी कुछ सखियों को साथ लेकर, और उसका वर्णन उषा जी ने अपने पत्र में किया। उनसे सुने दोहे, चर्चाएं सभी अन्य बहनों को पत्रों में लिख करके संतोष बहन जी का मानो उन्हें सानिध्य प्राप्त कराती थी उषा जी, अपने सत्संग के पत्रों के द्वारा। और संतोष माता और उषा जी का अंतरंग सखी स्वरूपा भाव था। दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करती थी भक्ति के कारण कि ये सखी थी, सचमुच सखी थी एक दूसरे की। सभी उत्सवों पर पूज्य बहन जी ठाकुर जी के दर्शन अवश्य करने आती हैं। सन 1973 में पूज्य बहन जी प्रेम बहन वाले घर में बांके बिहारी कॉलोनी में रहा करती थी। रामनवमी के पावन दिवस पर ये उषा जी के ठाकुर जी को प्रणाम करने आई। पाठ चल ही रहा था, रामचरितमानस में राम जन्मोत्सव प्रसंग पढ़ा जा रहा था। जन्मोत्सव की धूम में संतोष बहन जी खो गए, इतना भाव विभोर कि प्रभु के जन्मोत्सव की धूम जो मची उसमें एकदम खो सी गई, अर्थात उसमें डूब गए।
आंखें मूंदे, हाथ जोड़े, चेहरे पर अलौकिक आह्लाद, उनकी तन्मयता की असाधारण दशा झलका रहा था महाराज। उन्हें इस भाव दशा में देख करके सभी श्रद्धान्वित थे, सभी लोग भाव विभोर हो रहे थे। और पूज्या बहन जी ने आंखें खोली, उषा जी की ओर झुक करके गदगद वाणी में हनुमान जी की उपस्थिति की बात बताई। संतोष बहन जी ने जब आंखें खोली तो उषा जी की ओर झुक करके धीरे से गदगद वाणी में बोली कि हनुमान जी यहाँ पर हैं। हनुमान जी उनको दिखलाई पड़ गए थे। इस जन्मोत्सव झूम में हनुमान जी करताल बजाते नृत्य करते दिखाई दिए थे उनको। उनकी करताल की झंकृति और मनहर नृत्य मुद्राओं से विभोर उषा जी मग्न बैठी रही। और महाराज संतोष जी एकदम भाव विभोर थी और उषा जी ने इसका वर्णन किया सत्संग के पत्रों में। उन्होंने लिखा कि हम सब बहनों के लिए संतोष बहन जी की उपस्थिति से ही उत्सव की सार्थकता हो चुकी थी। उस पर भक्तराज हनुमान जी का प्राकट्य, रामनवमी का आज का उत्सव का आनंद सभी के मन को अलौकिक रस प्रदान करता रहा। ऐसा उषा जी ने अपनी सखियों को बताया लिख लिख करके। अब एक और दूसरे संत के आगमन की बात मैं आपको सुना रहा हूं, जिससे इन सखियों, संतोष, उषा, इन लोगों के विषय में और जानकारी आपको मिलेगी। वो थे कृपा सिंधु बाबा। ये कृपा सिंधु बाबा चट्टगांव बंगाल से 17 वर्ष की युवावस्था में गृह त्याग कर कृपा सिंधु बाबा पूरी होते हुए वृंदावन आ गए थे। अब जो वैराग्य भक्ति इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते ना, वो कहेंगे ये कोई अच्छी बात थोड़े है कि 17 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। अरे भाई, हर कोई ये छोड़ भी नहीं सकता है। आप ये मत समझना कि इतना आसान है कोई घर छोड़ दे 17 वर्ष की अवस्था में। बिना पिछले जन्म की तीव्र भक्ति के, तीव्र वैराग्य के ऐसा नहीं हो सकता है। ये पंडित बाबा के बहुत ही आत्मीयजनों में से थे। पंडित बाबा के चरित्र में मैंने आपको सुनाया था। गुरु बुद्धि से पंडित बाबा की सेवा कृपा सिंधु बाबा का भजन का मुख्य अंग था और उसी सेवा के फलस्वरूप ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया था। नाम जप सहित अष्टयाम लीला चिंतन में दिन रात मग्न कृपा सिंधु रहते थे और बाद में रमन रेड्डी के भागवत निवास में रह रहे थे। भक्तों, भागवत निवास आज भी है, मैंने भी दर्शन किया है। वहां पंडित बाबा की समाधि है और उनकी भाव सिद्ध स्थिति के कारण संतोष जो माता थी उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। उस समय कृपा सिंधु बाबा ब्रज के संत शिरोमणि ही थे। इसलिए सन 1972 की गर्मियों की छुट्टियों में जब उषा जी की जो परिकर की बहनें थी, सखियां थी, वो वृंदावन आई तो संतोष माता उन्हें कृपा सिंधु बाबा के दर्शन को कराने के लिए ले गई। महाराज, ये साधु के अंदर की विशेष बात होती है। जो सही शुद्ध संत हैं वो अपनी महिमा को नहीं दिखाते, वो सत्संगियों को अपने स्वभाव के अनुसार ही दूसरे संत से मिलाते हैं या ये दिखाते हैं कि मैं कोई विशेष नहीं हूं। जैसे तुलसीदास ने लिखा, ऐसो को उदार जग माही। ऐसे ही उषा जी का स्वभाव था और उषा जी मिलाती थी संतोष से और संतोष जी कृपा सिंधु बाबा से भक्तों को मिलाती थी कि कृपा सिंधु बाबा का दर्शन करो।
अरे मेरे पास मत बैठे रहो, वहां जाओ दर्शन करो। खुद ही महान उच्च कोट की संत थी संतोष माता। न जाने कितने लोगों को सिद्ध संतों के दर्शन करा करके उन्हें इस तरह से पावन किया। अपने पास आए हुए भक्तों को कहती थी, कृपा सिंधु बाबा के पास जाके बैठो, उनके दिव्य आध्यात्मिक प्रभाव का लाभ प्राप्त करो। संध्या समय बाबा जिज्ञासुओं और श्रद्धालुओं से मिलते थे। तो उषा जी, सुशीला जी, धर्म जी, संतोष माता, इन सब को एक साथ देखते थे। संतोष माता इन लोगों को लेके आती थी। संतोष माता ही इन लोगों को ले करके, उषा जी, सुशीला जी, धर्म जी और जो सखियां थी, उन सबको ले करके कृपा सिंधु बाबा के पास आती थी। भागवत निवास का एकांत वातावरण बहुत हृदय स्पर्शी था। अब भी भागवत निवास जहाँ एकांत में साधक जाते हैं, रहते हैं। और बाबा बाहर के जो वृक्ष हैं वहां के, उनके नीचे विराजमान थे। बड़ी उमंग से पूज्य संतोष बहन जी ने प्रणाम करते हुए कहा, ये सब मेरी बहनें हैं बाबा, आपके दर्शन करने के लिए आई हैं। जितना जोर देकर मेरी शब्द कहा गया था, उससे उनकी इन सब बहनों के प्रति ममता झलक रही थी। इनका अपनत्व मिलने से अन्य संतों की कृपा वृष्टि भी सहज ही हो जाना स्वाभाविक था। कृपा सिंधु बाबा का भी इन सभी पर खूब लाड़ उमड़ा। बहुत प्यार दुलार, बहुत अपनत्व के साथ बाबा ने इन सबको भगवान की भक्ति का अमृत चखाया। सबसे मिलकर के बहुत ही खुश हुए। उनको ऐसा लगता था ये सब मेरी बच्चियां हैं, कन्हैया के प्रेम में डूबी रहती हैं। और उषा जी के प्रति तो उनका विशेष स्नेह रहा। उषा जी का गौड़ीय साहित्य के प्रति श्रद्धा भरा झुकाव ही शायद मुख्य कारण था। और उषा जी के गृह त्याग और स्थायी वृंदावन वास की बात सुनकर के बाबा हर्ष विभोर हो गए। शेष बहनों को भी जबरदस्ती वृंदावन वास करा देने की बात करके बाबा ने साधन संबंधी बातें शुरू कर दी। महाराज, उनको पता था कृपा सिंधु बाबा को कि ये पूर्ण विरक्त सखियां हैं भगवान की, इसलिए वैरागी की बात इनको सुनाते थे। आप मत समझना कि लड़कियों को बहका करके घर छुड़ाते थे, नहीं, घर छुड़ाने का कार्य नहीं था। जिनके अंदर भगवान ने इनके पिछले जन्म की तपस्या के कारण ये पात्रता प्रदान की थी, उनके ही वैराग्य और भक्ति को बाबा दृढ़ करते थे। बाबा ने कहा, उनको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय प्रेम है। वो चेष्टा साध्य नहीं, उन्हीं की दया से, कृपा से मिलता है। उनके चरणों का भरोसा, विश्वासपूर्ण शरणागति ही सार है। और भी कहा, सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सभी प्रकार की सामर्थ्य हमें उनसे दूर करते हैं। वे वस्तुतः दीन बंधु ही हैं, दीन होने पर ही उनकी कृपा होती है। और जब हम सोचेंगे अरे अरे मेरे पास तो ये सब है, ये सब है, इतनी चीजें, हम कहे कि परेशान हो, हम तो भगवान की भक्ति में उतना नहीं रहे तब भी चल जाएगा, वो तो नहीं होगा। आपके पास जो प्रारब्ध के अनुसार है, उन सब का भरोसा, उन सब का अहंकार छोड़ना पड़ेगा। फिर उन वृंदावन आई हुई बहनों की ओर देखते हुए बोले, क्यों 2 टूक रोटी के लिए धाम को छोड़कर कोई बाहर नौकरी कर रही हो? सब छोड़ छाड़ करके आ जाओ। ऐसा बोला बाबा ने महाराज उनको। बाबा का शुभाशीष था कि उनमें से अधिकतर बहनें शीघ्र ही महाराज सब संसार का बंधन तोड़ करके वृंदावन वास के लिए आ गई। और बाबा को प्रणाम करके संतोष बहन जी के संग सब लोग
आनंद से वृंदावन में भजन करने लगी। संतोष माता कभी कभी भावलोक की तन्मयता में इतना डूबती थी कि उषा जी को ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार करने का आग्रह भी कर देती थी। जून 1974 जल विहार के आसपास की बात। जल विहार की बातें हैं जून 1974 की। वो बताती हैं कि गर्मी की छुट्टियों की वजह से अंबाला से भी कई बहनें आई हुई थी। कुछ दिन पहले उषा जी ने सखा जी के द्वारा प्रदत्त भिलनी वाली लीला संतोष बहन जी को सुनाई थी। ये लीला कौतुक संतोष माता को बहुत सुंदर लगा। विशेषतः किशोरी जी के वन स्वामिनी रूप में श्रृंगार वर्णन से तो संतोष माता रोमांचित हो उठी थी। लीला की कुछ पंक्तियां थी जिनको बड़े भाव से गाती थी और सुनती थी। महाराज, साड़ी तनिक ऊंची थी, इसलिए जो चरणों में पायल की जगह पुष्प के ही पायल बना के पहन रखी थी, वो सब दिख रहा था। श्री चरणों की महाराज पीतारुण छवि की बलैया लेती सी श्वेतारुण छटा। उनके एक कर सरोज में पुष्प धनु था और दूसरे करकंज में कुसुम शर। एक विशाल वृक्ष के नीचे वे तनिक टेढ़ी खड़ी थी और उनके दक्षिण बाहु पर सूर्य रश्मि झिलमिला रही थी। उस झिलमिलाहट में उन नील पीत कुसुमों की शोभा अद्वितीय थी। ये पंक्तियां उन्होंने उषा जी के मुख से न जाने कितनी बार सुनी थी, पर शायद उनकी तृप्ति ही नहीं हो पा रही थी। उस लीला में ही अटकी अपनी चित्त वृत्ति के वशीभूत एक दिन उन्होंने उषा जी को किशोरी जी का भिलनी वेश में श्रृंगार करने को कहा और उषा जी ने अगले दिन ही अपनी सेव्या किशोरी को उस वनश्री सुशोभित भिलनी वेश में सुसज्जित कर दिया। सुश्री विमला कपूर से छोटा सा फूलों से सुसज्जित धनुषा बनवा करके किशोरी जी को धारण करा दिया। फूलों का ही पूरा श्रृंगार बहुत प्रेम से धारण कराया। छोटे छोटे पुष्पों से बनी पायल को जब किशोरी जी की ऊंची सी पहनी साड़ी के नीचे झांकते चरण श्री में धारण कराया, उस अनुपम छवि ने मानो सभी की सुधि बुद्धि हर ली। भक्तों, इतना आनंद विभोर थे सब कि संसार भूला हुआ था उस छवि के सम्मुख। उस असीम सौंदर्य छवि के साथ साथ ही उस दिन प्लास्टिक के रंगे बिरंगे फूलों की बनाई छोटी सी वनस्थली और आकर्षक झांकी प्रस्तुत की गई। कुंज की ओर एक और भिलनी वेश में हाथों में पुष्प धनु और वाम कर में पुष्प शर लिए किशोरी जी टेढ़ी खड़ी थीं और कुंज में दूसरी ओर श्यामल किशोर नीलाभा लुटाते हुए खड़े थे। पूज्य संतोष माता को संदेश भेजा चल चुका था। महाराज, अद्भुत दृश्य था। पूज्य संतोष माता कक्ष में प्रवेश करते ही भावमग्न हो गई ये सब दृश्य देखकर और इस दिव्य झांकी को अपलक निहारती वे उस रूप छटा पर बलिहारी जा रही थी। ठीक उनके मनोभावों के अनुरूप प्रस्तुत इस झांकी से वे सुध बुध हारी कितनी देर तक वहां उन्मादित सी बैठी रही। दृश्य को मन में संजो लेने की वे त्रिशातुर अवलोकन। अंततः उन्होंने उषा जी से उस झांकी की फोटो करवा लेने का आग्रह किया कि ऐसी सुंदर झांकी फोटोग्राफर बुलवाओ, फोटो कराओ। बड़े प्रेम से कहा, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। संयोग से
भक्त विजय भाई वहीं थे। उन्होंने झट जुगल सरकार की झांकी के लिए फोटोग्राफर बुलवा के चित्र बनवाए। इतना भाव से सेवा करती थी, श्रृंगार करती थी ये लोग। होली उत्सव जब हुआ तो उषा जी के प्रति अत्यधिक स्नेह के साथ साथ अन्य सभी बहनें भी संतोष माता के ममता भरे, अपनत्व भरे प्रेम की भाजन रही। उन्हीं दोनों एक बार जब प्रेम बहन के घर रह रही थी और उषा जी अनंत भवन में गैलरी के साथ वाले कमरे में रह रही थी, होली की उनकी अनोखी धूम देखने का अवसर मिला और अपनी भावमयी लटक में उषा जी के यहाँ पहुंच गई संतोष माता। और संयोग की बात, उषा जी घर पर नहीं थी। वे सुशीला बहन जी को लेकर के पुष्पा के यहाँ गई हुई थी। इधर उनके पीछे अंबाला से आई हुई बहनें धूमधाम से होली के रसिया पद गा रही थी। संतोष बहन जी को आया देख करके पहले तो संकोच बस चुप हो गए लोग, क्योंकि संतोष जी बड़ी थी। इन लोगों को थोड़ा संकोच शर्म लगी, पर उनका अपनत्व और उल्लास देख करके और फिर झूम करके गाने लगे। संतोष बहन जी की इन छोटी छोटी बहनों की होली झूम ये देख करके और आनंद बढ़ा। और विमला शर्मा ढोलकी बजाती हुई गा रही थी, ब्रज को दिन दूल्ह रंग भर्यो, ब्रज को दिन दूल्ह रंग भर्यो, बड़े भाव से गा रही थी। और पद सुनते ही संभवतः माता संतोष जी ब्रज के श्यामल नित्य दुल्हे को रंग में बोरने में निमग्न हो गई। उनकी भाव दशा देख करके विमला शर्मा ने उन्हें नई ठाकुर जी की प्रसादी साड़ी पहनाने का प्रयास किया, जिसे पूज्य संतोष बहन जी ने बिना किसी विरोध के पहन लिया। भगवान की प्रसादी थी इसलिए पहन लिया। हैंडलूम की जामुनी बॉर्डर वाली इस बादामी साड़ी में पूज्य बहन जी की अतुलनीय शोभा रही। सभी बहनों के नृत्य करने के अनुरोध को भी सहज ही मान गई और उषा जी की अनुपस्थिति में निसंकोच नृत्य करती है। इतनी भावमग्न हो गए कि सभी दंग रह गए। पदगान और भी अधिक उल्लास भरे स्वरों में होने लगा और वो पद समाप्त होते ही किसी ने दूसरा झूमरा पद शुरू कर दिया और महाराज उसी भाव से एकदम मतवाली दशा में गा रहे थे माता लोग। रंग हो री, रंग हो री, इसी को बड़े भाव से गाती थी। और पूज्य बहन जी की मस्ती देखने योग्य थी। सरोज बहन चुपचाप भाग करके उषा जी को बुला लाई और उषा जी व सुशीला जी उस दिव्य नृत्य के विषय में सुन करके झट आ गई और गैलरी में ही खड़ी खिड़की से झांकती रहीं। दो गोप बालाओं के सदृश इनके अवलोकन ने नृत्य प्रस्तुति को और भी मदमस्त सा बना दिया। भाव निमग्न संतोष बहन जी वो अलौकिक नृत्य देख करके उषा जी को भी खुद को संभालना मुश्किल लग रहा था और जैसे जैसे भाव संवरण कर उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया, उन्हें तो संतोष बहन जी का दिव्य गोपी स्वरूप ही समझ अपने सम्मुख दिखलाई पड़ रहा था। उषा जी के कक्ष में प्रवेश करते ही नागरी दास का भाव से भरा हुआ पद बाढ़ी चौंप दो ओरी ये गाया जाने लगा और ये पद संतोष माता को बहुत ही प्रिय था। खूब गायन हुआ, बहुत प्रेम से गायन हुआ और उसके रस में डूबी हुई थी संतोष माता।
बहुत सुंदर ढंग से राग स्वर के साथ गाया जा रहा था। और महाराज संतोष माता बैठे बैठे ही ठुमका लगा रही थी, कई सखियां नृत्य कर रही थी। अद्भुत दृश्य था भक्तों, उसका वर्णन पूरा कर पाना तो संभव नहीं है, थोड़ा सा संकेत करने का प्रयास किया गया। इन सखियों की ऐसी भागवत भक्तिमयी ये जो छवि है, इसका वर्णन मैं आपको आगे फिर सुनाऊंगा। आज इन माताओं को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।